स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है उत्तराखंड 24 का, जिसमें सबसे पहले बात बड़ी खबर की। आज बंद हो जाएगा बद्रीनाथ धाम के कपाट। शीतकाल के लिए बंद हो जाएगा धाम के कपाट। इससे पहले सखी बन लक्ष्मी को लाएंगे रावल भगवान। बद्रीनाथ को फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए, इससे पहले आपको मालूम है कि तमाम जो धाम हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, यमुनोत्री हो या फिर गंगोत्री, उसके कपाट पहले से ही बंद हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे और इसी के साथ जो चार धाम के कपाट हैं वो अब बंद हो जाएंगे शीतकाल के लिए। दरअसल ये जो कपाट हैं वो बंद होते हैं और इससे पहले पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बाद वहां पर पूरी प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसे पूजा अर्चना होती है विशेष तौर पर। और इसी के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज बंद हो जाएंगे। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है, रात का वक्त बताया जा रहा है जब धाम के कपाट बंद होंगे। और इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार और दर्शन के लिए तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए, फूलों से सजाया गया है। सखी बन लक्ष्मी को भगवान लाएंगे और उसके बाद वहां पर जो पूरी परंपरा है उसका निर्वहन होगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू। और देखिए किस तरीके से खूबसूरती के साथ वहां पर धाम को सजाया गया है। वहां पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो मंदिर में, मठ में के जो पुजारी वगैरह हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना। और उसके बाद विशेष तौर पर वहाँ पर आरती भी उतारी जाएगी। और फिर ये जो पूरी परंपरा है जिसका निर्वहन अमूमन होता है जब धाम के कपाट बंद होते हैं, तो उसका यहाँ पर एक बार फिर से निर्वहन होगा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी शीतकाल के लिए धाम के कपाट आज बंद होने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको बद्रीनाथ धाम के इस वक्त दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शीतकाल के लिए दरअसल वहाँ पर धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। यात्रा भी क्योंकि रुक गई है चार धाम की, और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज बंद होने वाले हैं। इससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। और अब जो शेष बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद था, जो कि सबसे पहले तक खुला हुआ था, उसको आज बंद किया जाएगा। भगवान बद्रीनाथ को फूलों से सजाया गया है। आप देख सकते हैं धाम की तस्वीरें भी किस तरीके से वहाँ पर इस वक्त परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। तमाम जो साधु संत हैं वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। शीतकाल के लिए आज धाम के कपाट बंद होने वाले। और इससे पहले सेना की धुन पर भी हम देखते हैं कि किस तरीके की वहाँ पर तस्वीर निकल करके सामने आती है। और अब एक बार फिर जब ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी परंपरा वहाँ पर शुरू होगी, तो उस वक्त की भी तस्वीरें जो बद्री विशाल को मानने वाले हैं उनके लिए बेहद खास वो तस्वीरें होती है। लोग दूर दूर से वहां पर पहुंचते हैं दर्शन पूजन के लिए। और इस बार तो श्रद्धालुओं का भी एक रिकॉर्ड रहा, जो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे, जिन्होंने बद्री विशाल के दर्शन किए। केदारनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और आज कपाट बंद होने वाले हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले बड़ी संख्या में भक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तड़के 4 बजे मंदिर भक्तों के लिए खुलेगा। रोजाना मंदिर खुला है दरअसल भक्तों के लिए, और रोजाना की तरह 4:30 बजे भगवान बद्री विशाल का अभिषेक और पूजा होगी। वहां पर रात में 9:07 पर दरअसल भगवान बद्री विशाल के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्री केदार मंदिर समिति के प्रभारी की तरफ से, जो मीडिया देख रहे हैं उनकी तरफ से जानकारी ये दी गई है कि शाम को 6:45 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू होगी। 1 घंटे बाद 7:45 पर मंदिर के मुख्य पुजारी माता लक्ष्मी जी को मंदिर परिसर में प्रवेश कराएंगे। रात के 8:10 पर शयन आरती होगी और इसके बाद कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद ठीक 9:07 पर शुभ मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में धाम में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लगातार वो ले रहे हैं। और हमें दर्शन करके बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। बद्रीनाथ आकर के बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और कपाट बंद होने के दौरान हम यहाँ पर पहुँचे हैं, दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा। दर्शन हुए हमारे बाबा के दर्शन करें हमने, और दर्शन करने के बाद जीवन की अनुभूति ही अलग है। जीने में मतलब बिल्कुल ऐसा आनंद आ रहा है इस समय बद्रीनाथ में आने के बाद, बहुत अच्छा लगा। देखिए, विगत 2 महीनों से बद्रीनाथ धाम की यात्रा काफ़ी अच्छे से सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालुओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन औसतन 10 से 12 हज़ार यात्री दर्शन कर रहे हैं और आतिथ्य तक हमारे 13,60,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। क्या है कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 14.5 लाख तक चला जाएगा।
और हरीश थपलियाल मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। हरीश, आज बद्री विशाल के कपाट बंद होने वाले, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, आज की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, एक बार जरा दर्शकों को बताएं। जी देखिए, आज बद्री विशाल के कपाट आज रात को बंद होने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर बद्री विशाल के धाम में, बद्रीनाथ धाम में बहुत भव्य रूप दिया गया है और हजारों की संख्या में ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं साक्षी बनने के लिए। और आज जो है माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा और जो उद्धव और कुबेर जी की मूर्ति है उनको भी गर्भगृह से जो है बामणी गांव से जो है प्रस्थान करेगी वहां के लिए। तो बद्रीनाथ धाम को आज जो है गेंदे के फूल से सजाया गया है, उनको एक श्रृंगार दिया गया है और वहां पे जो श्रद्धालु हैं उनमें उत्साह का माहौल है। और वहां पर सभी लोग बद्री विशाल में बद्रीनारायण भगवान से पूजा अर्चना अपनी मनोकामना के लिए वहां पर आज जो है मौजूद है और बड़ी संख्या में वहां पर जो है श्रद्धालु मौजूद है। साथ ही साथ आज अगले शीतकाल के लिए बद्रीनाथ कपाट के धाम रात को 9:07 पर भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जी और सबसे अहम हरीश ये भी हो जाता है कि इस बार भी अगर हम देखें तो सफलतापूर्वक ढंग से चारधाम की यात्रा संपन्न कराई गई। बद्री विशाल के दर्शन करने भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे इस बार भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पर इस बार श्रद्धालु पहुंचे हैं, चाहे वो केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम हो। बद्रीनाथ धाम में करीब 20 लाख से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और ये रिकॉर्ड संख्या है श्रद्धालुओं की, जो बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। साथ ही साथ सरकार का भी इस बात को लेकर के फोकस था कि किसी भी प्रकार बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई प्रकार की समस्या न हो, चाहे वो यातायात की समस्या हो या फिर टूरिज्म पर्यटन संबंधी समस्याएं। तो कुल मिलाकर फोकस था, तो यही वजह रही कि बड़ी संख्या में बड़ी सुगमता के साथ श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज पूरी परंपरा के तहत वहां पर बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, वो तस्वीरें भी भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। आगे बढ़ेंगे। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी का शीतकालीन गृह स्थल मक्कू मठ मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष कपाट खुलने एवं बंद होने के समय आयोजन होता है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो शेयर किया है। वो आपकी टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो की झलक आप देख सकते हैं और मुख्यमंत्री ने जो पोस्ट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि हर हर महादेव। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी का शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और जो आयोजन होता है वहाँ पर, इसको लेकर के उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो उसमें ज़रूर हिस्सा लें। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अब अंतिम दौर में और कल शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उससे पहले बीजेपी ने अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव प्रचार के लिए केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ विधानसभा के अंदर पड़ने वाले चोपता इलाके में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने केदारनाथ की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। मुख्यमंत्री धामी के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि आशा नौटियाल को टिकट देकर बीजेपी ने महिलाओं के सम्मान को दर्शाया है। साथ ही साथ सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में भी 30% आरक्षण महिलाओं के लिए किया। राज्य में महिला सशक्तिकरण के अपने वादे को सीएम धामी ने दोहराया। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे केदार धाम हो या बद्री धाम, दोनों का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण मास्टर प्लान का काम चल रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि प्रलय के बाद, विनाश के बाद जो बाबा की नगरी है वो इतनी सुंदर हो जाएगी? आदरणीय मोदी जी की सहायता से आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से अनेक नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। मैं अगर सभी योजनाओं की बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पंपिंग योजना से क्षेत्र के करीब 58 गांवों को सीधे सीधे पेयजल के क्षेत्र में सहायता मिलेगी, पानी पहुंचेगा। चौपता पॉलिटेक्निक को लेकर जो समस्या आ रही थी उसको सुलझा लिया गया है। जल्दी उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे।
वहीं उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री धामी ने चिंता जाहिर की है। सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए अधिकारियों को समिति बनाने और विशेषज्ञों की राय शामिल करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का विषय है। इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। वो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए परिवहन निगम ने कवायद शुरू कर दी। ऋषिकेश में परिवहन निगम के अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लंबी दूरी पर जाने वाली बसेस में 2 ड्राइवर्स तैनात होंगे, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। दून पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर जाम छलकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब तक 1800 से ज्यादा चालान किए गए, 5 लाख से ज्यादा रुपए अब तक वसूले गए हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने तमाम चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए और कहा कि जाम छलकाने वालों के साथ ही शरारती तत्वों पर सख्त रूप से कार्रवाई हो ताकि दून का माहौल खराब ना हो जाए। इसके साथ ही साथ लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग सके, ये कोशिश है। जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, चूँकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान हैं चिन्हित जहाँ पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। इसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके जहाँ पर से शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है। और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया, 5,85,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। तो देखा जाए तो जिस तरह के इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। वहीं उत्तराखंड में सख्त भू कानून का मुद्दा फिर से गरमाने लगा। भू कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि आसपास के प्रदेशों से आने वाले लोग बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में जमीन खरीद रहे हैं, जिसका असर पहाड़ों की सांस्कृतिक विरासत और मूल निवासों पर पड़ रहा है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर आता है। उत्तराखंड के लोग लंबे वक्त से एक भू कानून की मांग कर रहे हैं। अब प्रदेश सरकार भू कानून को लेकर गंभीरता से आगे बढ़ रही है और अगले विधानसभा सत्र में भू कानून को लेकर फैसला भी हो सकता है। यहाँ पर कानून लागू होना चाहिए और दूसरी बाहर से प्रदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं। मुस्लिम आबादी यहाँ बढ़ती चली आ रही है, इनका घनत्व तो बढ़ता चला आ रहा है। ये आप लोगों को सोचना चाहिए और ख़ास तौर पे धामी सरकार को ये कहना चाहिए, मेरा कहना है कि ऐसा सख्त कानून करना चाहिए जिसमें सबका भला हो और ख़ास तौर पे उत्तराखंड के लिए सेफ वर्क होना चाहिए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और जो प्रदेश से आ रहे हैं लोग, उनको इस तरह की ज़मीन फरोख्त में रुकावट करनी चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।